हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के सितंबर इनटेक के हवाले से कि किन स्टूडेंट्स को कैश जो हैं वो रिसीव हो गए हैं या जिनके कैश अभी आने हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसके मैक्सिमम जो कोर्सेज थे जुलाई तक के, चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है सिर्फ एलएलएम के अलावा, तो उन कोर्सेज के लिए स्टिल उनके जो कैश वगैरह हैं वो उन प्रोसेस हैं, वो उनको इशू हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बाकी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मास्टर्स प्रोग्राम सितंबर इनटेक के लिए जिसमें एलएलएम भी इंक्लूडेड है, तो उसके हवाले से बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, क्योंकि एलएलएम का जो है कॉन्सेप्ट वो ये था कि हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बगैर जो है आपका अप्रूवल वहां से ले लेते हैं एसओपी पे, और आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वेव ऑफ हो जाता है। अब जब वो वेव ऑफ हो जाता है तो उस सूरत में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप डायरेक्ट अपना डिपॉजिट पे करके जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके साथ आप अपना कैश अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी क्यूरीज ये रिसीव हो रही हैं कि जी हमारे कुछ स्टूडेंट्स के अप्रूवल नहीं आए सितंबर इनटेक के लिए, एलएलएम की बात कर रहा हूँ, और कुछ जो हैं वो स्टिल अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, यानी उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं और उनके ऑफर रिसीव नहीं हुए। पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अभी इल्म ही नहीं है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस इंक्रीज कर दी है। अगर हम रफली बात करें या एस्टिमेटेडली उसकी कॉस्ट की बात करें तो वो 1000 जो है वो इंक्रीज हुई है। यानी अगर हम एलएलएम की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले आपको आफ्टर स्कॉलरशिप आपके पास ये ऑप्शन थी कि आप 10,500 जो पाउंड है वो पर ईयर का पे करते थे, अब वो 11,500 हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, डिपॉजिट था, वो 6,300 पाउंड हुआ करता था, अब वो 6,900 पाउंड हुआ करेगा। यानी आपने अगर कैश इशू करवाना है तो आपको 6,900 पाउंड पे करना पड़ेगा और देन आप उसके बाद एलिजिबल होंगे कैश के लिए। और इसी तरह से आपकी ओवरऑल फीस भी 1,000 पाउंड ज्यादा हो गई है। अब जिन स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन थी वो या तो डेफर हुई थी जैन इनटेक से, या जिन स्टूडेंट्स ने अभी सितंबर के लिए अप्लाई किया है, या जिन स्टूडेंट्स की जो ये रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने अपनी मीट करके अभी दोबारा से उनको अप्रोच किया है, तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एसओपी अप्रूवल है वो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की आ गई हुई हैं ऑलरेडी। उनमें से मैक्सिमम वो केस थे जो डेफर्ड केस थे, यानी प्रीवियस इनटेक से इस इनटेक के लिए मूव हुए थे। अब ऐसे केसेस के लिए जो है, यानी ये जो मई इनटेक यानी मई में स्टूडेंट्स ने जाना था, तो उसके लिए जो है वो ऑप्शन यही थी कि वो जो चले गए हैं वेल एंड गुड, जो रह गए हैं या जिनके कैश नहीं इशू हुए ड्यू टू सम रीजंस, वो अब सितंबर के लिए आ जाए। अब जब वो सितंबर के लिए आए हैं तो सितंबर के लिए उन्होंने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है और उनको पहले अप्रूवल मिल गया है ताकि वो अपना डिपॉजिट पे कर दें। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 अप्रैल तक अपने डिपॉजिट पे कर दिए थे और उनका सितंबर इनटेक था, उनको भी यूनिवर्सिटी ने उनकी प्रीवियस फीस के हिसाब से उनको एडजस्ट कर दिया, यानी उनको नई फीस उन पे लागू नहीं होगी सितंबर इनटेक के लिए। तो यानी उनका 1000 पाउंड जो है वो बच गया है। और जो स्टूडेंट्स ने नई एप्लीकेशन पुट की हैं उनमें से बहुत सारे तो स्टिल अभी ऑफर लेटर्स पे हैं, बहुत सारे अभी ऑफर लेटर आ गए हैं, बहुत सारे अभी लाइन हैं, आ रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है वो वेट कर लें, अभी चूंकि टाइम बहुत ज्यादा है सितंबर इनटेक के लिए, तो ऑफर लेटर भी आ जाएंगे, आपकी अप्रूवल भी आ जाएगी। अप्रूवल जो है, अब जो जिनके नए ऑफर हैं उनकी जब ऑफर आता है तो उसके बाद अप्रूवल जो है वो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट 1 मंथ नॉर्मली ले रहे हैं। तो यानी कि ये एक्सपेक्ट करें कि जो नए ऑफर होल्डर्स हैं वो उनको ऑफर्स जो हैं वो जून में जो एक तो आ जाएंगे, या मई में आ गई हैं तो उनके अप्रूवल्स जून में आएंगे, और जैसे ही उनका अप्रूवल आएगा देन वो अपना डिपॉजिट पे करेंगे, अपनी वो सारी फीस वगैरह पे करके तो कैश के लिए अप्लाई करेंगे। और रूटीन में कैश जो होता है वो 3 मंथ बिफोर आपका इशू होता है, उससे पहले इशू नहीं होता। यानी सितंबर अगर आपका इनटेक है तो आप उससे जो है वो पीछे चले जाएं, अगस्त आपका है, जुलाई है, जून है, जून जुलाई और अगस्त, तो ये 3 महीने बनते हैं। तो कोशिश करेंगे वो 15 जून के बाद से कैसेस की तरफ जाएं कि आपकी कैश उसके बाद इशू हो। तो ये इसमें रफली एस्टिमेटेड आइडिया ये है कि आपका जो कैश है वो ऑलमोस्ट जुलाई
फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है वो इशू होंगे। तो बाकी अगर हम उसकी जनरल बात करें तो आप उसको ये समझना चाहिए कि आपके पास जो टाइम है उस लिमिट को भी पूरा करना ज़रूरी है। तो ये जो LLM के हवाले से स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि अप्रूवल नहीं आई, ऑफर नहीं आए या इसमें कोई और इश्यूज हैं, तो वो अभी जून के महीने में वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेट होनी शुरू होंगी और आपको चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी, आपके ऑफर्स या आपके अप्रूवल्स, या आप उसके बाद कैश के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इनका जो है वो प्रोसेस है। बाकी मास्टर्स प्रोग्राम जिसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज थे या अदर कोर्सेज हैं, उनके लिए भी जो है वो जून एंड से इनके ऑफर लेटर इशू होंगे, फिर उनके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज हैं और फिर उसके बाद वो कैश स्टेज पे जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर कोर्सेज के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।